नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस वक्त एक रईसजादा रात भर पार्टी करने के बाद घर लौट रहा था। शराब के नशे में चूर इस रईसजादे ने एक के बाद एक 3 लोगों को अपनी तेज रफ्तार कार से रौंद डाला। इस सीसीटीवी फुटेज को अगर आप देखें तो ये दिल दहलाता है। इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर ये बहस तेज हो जाती है कि दिल्ली की सड़कों को खूनी बनाने वाले इन बिगड़ैलों को आखिर कौन सुधारेगा, कैसे सुधारेगा। सबसे पहले आपको सोमवार के हादसे से जुड़ी अहम बातें बताते हैं। दिल्ली में बेलगाम कार ने 3 लोगों को रौंद डाला। जनकपुरी इलाके में 5 मिनट में 3 हिट एंड रन, 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 बुरी तरह घायल। नशे में धुत था 22 साल का कार चालक ऋषभ। खून में अल्कोहल तय मात्रा से 5 गुना ज्यादा मिला, यानी बुरी तरह से उसने पी रखी थी। वो शराब के नशे में धुत था। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। रफ्तार के शिकार लोग 3 हुए, जिसमें से 2 की जान चली गई और 1 घायल। आप देख रहे हैं सड़क पर किस तरह से कहर बरपा। रात में नशे में धुत ये लड़का, जिसकी उम्र 22 साल की थी, कैसे उसने बिना देखे समझे बूझे गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। और फिर आप ये तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, नशे के असर में बैठे पुलिस की गिरफ्त में इस लड़के की। आनंद जी मेरे राइट साइड पे थे, मैं इधर उनके था, लेफ्ट में था। उसने गाड़ी के जब स्पीड में बहुत ज्यादा आई, मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा इधर हो गया। तो आनंद जी का मतलब ऐसा है कि चांस नहीं मिला। कम से कम 10-15 फीट उड़ के पीछे गिरे हैं और वो उनकी ऐसे ही मौके पे ही उसका। इनके परिवार में एक लड़का है और एक लड़की है और इनकी वाइफ। अब कोई नहीं है, बेसहारा हो गए हैं लोग। अब उनको कोई देखने वाली नहीं है। मिस्टर कामेश्वर प्रसाद है, जो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनको हिट किया। इससे डिसबैलेंस हो गई गाड़ी और आगे जाकर के एक और मॉर्निंग वॉकर थे मिस्टर अश्विनी आनंद, इनको हिट किया। और थर्ड आगे जाकर के सीफोर इलाके में उन्होंने एक वहाँ पर एक मिस्टर संतोष, जो की गाड़ी वगैरह की सफाई कर रहे थे, उनको हिट किया। कामेश्वर प्रसाद जी और अश्विनी, इनकी डेथ हो गई है और संतोष अभी इंडिया कंडीशन। तो 2 मासूम जिंदगियां चली गई। एक व्यक्ति बेचारा जो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसने अपनी जान गंवा दी। एक घर का वो मुखिया था, उसकी पत्नी बेसहारा है। हमारे साथ बहस करने के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ अनुजा कपूर, साइकोलॉजिस्ट, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के। इससे पहले कि अनुजा के पास आए और इन घटनाओं की बढ़ती तादाद पर चिंतन करें, मैं विक्रम सिंह जी के पास चलूंगी। विक्रम सिंह जी, उस लड़के के खून में अल्कोहल यानी शराब की मात्रा 5 गुना जो होनी चाहिए उससे ज्यादा पाई गई। तो जब इस तरह के लोग रात में यूं इस कदर नशे में धुत होकर यूं गाड़ी चलाते हैं ताबड़तोड़, तो क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस या प्रशासन वो चौकन्ना नहीं होते, वो इन लोगों को चेक नहीं कर पाते, प्रॉपर चेकिंग नहीं होती ऐसे लोगों की, इसलिए घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है? शीतल जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। और आपने जैसा कि कहा, अगर सिर्फ आंकड़ों को अगर आप देखें तो इस तरह की दुर्घटनाओं में हत्या के 3 गुना ज्यादा मृत्यु इस प्रकार की दुर्घटनाओं में होती हैं। ये सही है, पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर स्पीडिंग हो रही है, रेड लाइट जंप कर रहे हैं, राइट ऑफ वे नहीं दे रहे हैं, तो इसमें इनका परीक्षण होना चाहिए। पुलिस के पास ब्रेथ एनालाइजर्स हैं, पोर्टेबल डिवाइसेज हैं और उसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि शराब पी है कि नहीं पी है। और इसमें मुझे तो नहीं मालूम कि दिल्ली में हाल ही में कोई इस प्रकार का अभियान चलाया गया हो। निरंतर इस प्रकार की घटनाओं की वृद्धि हो रही। पुलिस को इस बारे में आत्मचिंतन करना होगा कि उनका अभियान इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन, नींद का पूरा न होना इस प्रकार की घटनाओं का प्रमुख कारण है। और इसमें इसके प्रति उदासीन होना अक्षम्य है। दिल्ली पुलिस को अब अभियान चलाकर ऐसे लोगों को जो कि पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, जैसा कि मर्सिडीज के केस में किया, इस केस में भी एग्जेम्पलरी एक्शन लेकर के, ट्रस्ट केस बना करके फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल करके सजा करानी चाहिए और प्रिवेंटिव पुलिसिंग, प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, जिस इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं न होने पाए। बिल्कुल अनुजा, प्रिवेंटिव एक्शन, जो चीज आपने बाद में पता लगाई कि उस लड़के के खून में 5 गुना ज्यादा अल्कोहल था, अगर आप पहले ही चौकन्ने होते, पुलिस की तैनाती होती, आप चेक करते, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ऐसा होता है, वो आप ड्राइव
करते तो आप नशे में ड्राइव नहीं कर सकते। आपकी अल्कोहल आपने पी रखी है तो कितनी वो चेकिंग होती है प्रॉपर, और ये तो राजधानी है, यहाँ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली जा रही है। मुझे जहां तक लगता है जो विक्रम सिंह जी ने जो बोला वो बिल्कुल बहुत हद तक सही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखिए कि जो पुलिस वाले तैनात होते हैं वो कितने होते हैं। किसी भी चेक पोस्ट पर अगर वहां पे चेकिंग भी करें तो एक या दो, आप एक या दो को आप स्पीडिंग कार रोक नहीं सकती। सो कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिसिंग है उसके अंदर जो नंबर है वो इक्वल नंबर नहीं है, नहीं हो पाते। रात का टाइम होता है, आधे ज्यादा इधर से उधर तैनात होते हैं, दूसरी जगह पे तैनात होते हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं अधिकतर क्राइम रात में होती है। हाँ, इसीलिए तो चौकन्ना होने की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तो यही तो चीज है। क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, क्रिमिनल माइंड देखेंगे, मुझे अगर कुछ गुनाह करना है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात में और अब गर्मियों में दोपहर में, जब जहां पर सब लोग आपको ज्यादा ना देखें, ज्यादा आपका एग्जिट जो एरिया है वो क्लियर कट सामने हो। और यही चीज है जब आदमी अपना इस तरीके की बात को सोचता है, क्योंकि रात में उसे ये बात मालूम है। और बहुत जगहों पे, गुड़गांव में मैंने देखा है, जीके में देखा है, जीके 2 एरियाज में कहीं पर देखा है कि पुलिस तैनात होती है और ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ होती है। उस जगह पर लोग अपनी बीवी को दे देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, कोई और दूसरा गाड़ी चलाता है, उसके बाद वहां से उसको हटाकर फिर वापस गाड़ी वो खुद चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे उसी तरीके से जैसे हेलमेट है, वो हेलमेट उतार देते हैं, जब तक कि सामने कोई नहीं आता फिर हेलमेट पहन लेते हैं। लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक इस तरीके से सिर्फ एक आप खुद भी एक विक्टिम है, और जब आप इस तरीके की गाड़ियां चलाते हैं आप खुद तो अपने आप को खतरे में डालते हैं और दूसरे की जो जान है, जो गाड़ी सही चला रहा था, ड्रिंक नहीं कर रहा था, उसकी जान भी खतरे में डाल दी। और इस तरीके से ये कोई फास्ट एंड फ्यूरियस की पिक्चर नहीं बना रहे हैं आप लोग, जिसकी वजह से आप अपने आप को कहीं ना कहीं हीरो स्टाइल में देखते हैं, पिक्चरों से निकल के बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को उस तह के अंदर, उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन युवाओं को कायदे में और तहजीब में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कानून कड़ा कर दें, आप माँ बाप इस बात पे ध्यान रखें और प्रशासन पुलिस इस पर ध्यान रखे, तो मुझे लगता है कि इस चीज को कब किया जा सकता है, अब युवाओं को समझाया जा सकता है। कुछ कहना चाह रहे थे विक्रम सिंह जी, और साथ में यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगी इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं कि बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं कि 2015 में हमारे यहाँ पर दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं जो हुई हैं, जिनसे मौतें हुई हैं 1622 हुई हैं, और देश भर में 5 लाख के आसपास का आंकड़ा है। जबकि स्वीडन की अगर बात करें, स्कैंडिनेवियन देश है स्वीडन यूरोप का, और वहां पे 2015 में आप यकीन नहीं मानेंगे कि सड़क हादसे में कितनी मौत हुई है, केवल एक। अगर ये चीज कंट्रोल में हो सकती है वहां, तो अपने यहाँ क्यों नहीं। विक्रम सिंह जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। शीतल जी, मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता का व्यवहार अपने बच्चों को कितना उदंड बनाता है। इसी केस में बच्चे ने बाद में निकल के कहा कि इसका मुआवजा हमारे पापा से ले लो। इसके अलावा ये कह देना कि हमारी संख्या पुलिस की कम है, तो पुलिस की वैकेंसीज निकट भविष्य में पूरी नहीं होने वाली हैं, और ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि हमारी 10% या 20% रिक्तियां हैं, इसलिए हमारी मौजूदगी नहीं है। पुलिस के एक अनुसंधान में होता है क्राइम प्रोफाइलिंग, और क्राइम प्रोफाइलिंग के आधार के ऊपर डिप्लॉयमेंट, जहां पर आप समझते हैं कि आपको रीइंफोर्समेंट दे करके इस कार्य को करना है, तो कार्य योजना एक्शन प्लान के तहत आप निसंदेह इसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं, और किया गया है। जो अच्छे पुलिस कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा ये चीजें की गई हैं, प्रभावी नियंत्रण रखा गया है, सजा करवाई गई है, और इसमें बहुत माकूल और अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं। मेरा परामर्श दिल्ली पुलिस आयुक्त को यही होगा कि अभियान चलाकर ड्रंक एंड ड्राइविंग, लाइसेंस कैंसिलेशन और सजा के ऊपर ध्यान दे। निसंदेह इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है जिसपे जरूर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो मसले हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग का जो मसला है, ये पुलिस की प्राथमिकता में देश में कहां आता है? हमारे देश की बात कर रही हूं, राजधानी के भी आंकड़े आपके पास होंगे। कितना प्रायोरिटाइज करती है पुलिस इसको या प्रशासन इसको? क्योंकि दिन प्रतिदिन इन हादसों की संख्या बढ़ रही है। जी शीतल जी, ये मुझे इसका उत्तर देना है। जी, आप ही से सवाल।
शीतल जी, हमारी प्राथमिकताओं में पुलिस के ये मैं समझता हूं कि टॉप 10 में भी नहीं आता होगा। मैं आप एक उदाहरण देता हूं। इंग्लैंड एक कोर्स में गया था, पार्टी के बाद जो पुलिस चीफ थे वहां के, उन्होंने कहा मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया है। वहां के पुलिस चीफ ने उन्होंने कहा मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और हमारे यहां अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग के अगर आप आंकड़े देखें, आप ये देखेंगे कि उसमें क्या सामान्य व्यक्ति और क्या दुर्भाग्य से पुलिसकर्मी बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करने वाले मिलेंगे। और प्रभावी रोकथाम के प्रति हमारी इसकी प्राथमिकता में ये शायद टॉप 10 में भी नहीं आएगा, ये जिसपे बहुत गंभीर चिंतन की और कार्रवाई की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अनुजा की प्राथमिकता में टॉप 10 में है ही नहीं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। तो बहस को आगे बढ़ाते हैं। अनुजा, ब्रेक से पहले जो हमने सुना, बहुत परेशान हैरान करती है बात कि पहली टॉप 10 प्रायोरिटीज में भी नहीं है ड्रंक एंड ड्राइविंग पुलिस के। आप भी पुलिस से जुड़ी हुई हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं भी कुछ टाइम पहले एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आयुक्त करी गई थी। और जब हम लोग वहां पर बैठते हैं तो हम लोग उसमें चीजों में ये देखते हैं कि क्या चीज प्रायोरिटाइज करी जाती है। चेन स्नैचिंग आ रहा था, रेप से रिलेटेड है, मर्डर से रिलेटेड है, आपके छेड़खानी आ रही है, डीवी आ गया है, तो डीयूआई है, जैसे ड्रंक इन्फ्लुएंस आप ड्राइव कर रहे हैं जहां पर, तो वो इतना, क्योंकि एक पूरा दिन अगर आप सारे कामों में लगे हैं तो रात के टाइम पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहें रही हैं कि जहां पर कभी कभार पुलिस खुद भी उसका सेवन कर लेती है और वो इधर अपने एरिया में ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। बट देन देर आर, जैसे सर ने बताया था कि डीसीपीज अगर अच्छे होते हैं तो अपने, क्योंकि उनका स्टैंड एक काफी सॉलिड रहता है, जब वो खुद पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके साथ उनके लोग भी बाहर रहते हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स भी बाहर साथ में ही उनके साथ पेट्रोलिंग पे रहते हैं और उनको वहां पे डर रहता है कि बाकियों को भी कि यहां पर किसी वक्त भी डीसीपी साहब आ सकते हैं और वो इसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो आप आंकड़े की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, क्योंकि वो हर एक एरिया टू एरिया डिफर कर जाता है। जिस जगह पर सख्ती थोड़ा ज्यादा है वहां पर लोग अपने आप को थोड़ा कम बाहर दिखते हैं और जहां पर सख्ती बिल्कुल नहीं है वहां पर वो इसको बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है इस एटीट्यूड के साथ लेकर जाते हैं। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बेटे यहीं तक बस घूम के आ जाना, ज्यादा दूर मत जाना। अरे आप जब बच्चे को गाड़ी की चाबी दे रहे हैं तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कितने जुवेनाइल्स हैं जो गाड़ी के अंदर एक थ्रिल ड्राइव के लिए लेकर जाते हैं और वो रात में होती है, क्योंकि रात में कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिलता है। वक्त खत्म हो चुका है। जैसा कि डीजीपी साहब ने भी बोला और अनुजा ने भी बोला, सभी की जिम्मेदारी बनती है, ना सिर्फ उन युवाओं की जो इस तरह के हादसे लेकर आते हैं, जिनके जरिए हादसे पेश आते हैं, बल्कि माता पिता की भी, समाज की भी, पुलिस और प्रशासन की भी, कि इस तरह की घटनाओं को सीरियसली ले, गंभीरता से ले और प्राथमिकता में लेकर आए ताकि आगे ऐसा ना हो। बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।